नमस्कार दोस्तों, लर्नर्स वेन्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जावा प्रोग्राम को हम लोग कैसे रन करवा सकते हैं। जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए बेसिकली हम लोग को तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जावा हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो, दूसरा एक नोटपैड, वो कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर हो सकता है जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस, इसके अलावा और भी कोई आप यूज कर सकते हैं अपने चॉइस से। और तीसरा कमांड प्रॉम्प्ट, जिसमें हम लोग इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग नोटपैड ओपन कर लिए हैं और हम लोग अपना पहला प्रोग्राम टाइप करते हैं। ये एक सिंपल प्रोग्राम होगा। इसमें हम लोग प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, हम लोग सिर्फ इसमें कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम को रन कैसे कराया जाता है, ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग अपना पहला प्रोग्राम, क्लास हेलो वर्ल्ड पब्लिक स्टैटिक void main string a args system.out.println hello world, this is our first Java program. तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। इसको हम लोग राइट कर चुके हैं। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम लोग फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल एस क्लिक करिएगा, जिससे ये हमारा सेव विंडो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम देते हैं। तो नाम होगा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। याद रखिए कि जब भी एक फाइल आप सेव करेंगे अपने जावा प्रोग्राम का, तो वो हमेशा डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना है। और दूसरी बात कि जो भी आप क्लास का नाम जो भी दें, जैसे आप देख सकते हैं मेरे इस क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम देंगे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। और एक चीज और नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आप नोटपैड के अंदर सेव कर रहे हो तो फाइल नेम को इनक्लोज करें डबल कोट्स के साथ। वो इसलिए क्योंकि अगर आप डबल कोट्स नहीं देते हैं तो जब आप इसको सेव करेंगे तो ये .txt एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसको सेव करवा रहे हैं डी ड्राइव के अंदर, एक जावा फोल्डर मेरा बना हुआ उसके अंदर सेव करा रहे हैं। तो ये फाइल हमारा सेव हो गया, जैसे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अब हम लोग जाकर देखते हैं कि ये फाइल हमारा सेव हुआ है या नहीं। तो देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट जावा सेव हो गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो उसके लिए हम लोगों को ओपन करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट, और इसमें हम लोग सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाएंगे और फिर उसे रन करवाएंगे। तो कंपाइल कराने का कमांड है जावा सी और हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाली बात यह है कि अब जब आप कंपाइल कराने जा रहे हैं
तो आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा जहां पे अभी आपने अपने इस फाइल को सेव करा है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं तो ये इसको फाइल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से एक एरर जनरेट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले उस ड्राइव के अंदर चला जाता हूं जहां पे मैंने अपने इस जावा फाइल को सेव करा है। तो मेरा वो डी ड्राइव के अंदर है, तो मैं डी ड्राइव स्विच करता हूं और फिर जाता हूं जावा फोल्डर के अंदर। CD जावा से मैं उस डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊंगा। तो आप जैसा देख सकते हैं D:जावा, ये मुझे शो कर रहा है कि मैं अभी डी के अंदर जावा डायरेक्टरी के अंदर हूं। मैं अपना फाइल चेक कर लेता हूं कि मेरा फाइल यहाँ पे है कि नहीं जो मैंने सेव करा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dir टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। तो फाइल्स लिस्ट के अंदर मेरा .java फाइल मुझे दिख जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग कंपाइलेशन प्रोसेस में। तो कंपाइलेशन करने के लिए सिंपली जैसा मैंने भी आपको बतलाया, जावाc और hello world.java ये टाइप करने के बाद एंटर पे प्रेस करें तो ये आपका फाइल को कंपाइल कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरह का मैसेज नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हमारा hello world.java कंपाइल हो गया है। तो जब भी हम एक जावा फाइल को कंपाइल करते हैं तो प्रत्येक जावा क्लास के अगेंस्ट एक डॉट क्लास फाइल हमारा बनता है, और वो मैं यहाँ पे इसे देख सकता हूँ। जैसे अभी आप सिर्फ एक फाइल देख रहे थे hello world.java, उसी के अगेंस्ट hello world.class एक मेरा फाइल बन गया है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में जहां पे मैं इस फाइल को रन करवाऊंगा। तो उसके लिए कमांड है जावा hello world, सिर्फ hello world लिखेंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। तो यहां पर आपके प्रोग्राम का आउटपुट आ गया, hello world दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो ये प्रोसेस था जिसके थ्रू हम लोग अपने जावा फाइल को कंपाइल और रन करा सकते हैं। अब है कि किसी किसी केस में आपको दिखेगा कि अगर आप जावाc और hello world.java टाइप करने के बाद एंटर करते हैं तो आपका फाइल कंपाइल नहीं होता है, बल्कि एक मैसेज आता है जावाc नॉट फाउंड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जावा का पाथ यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ होगा। तो पाथ सेट है या नहीं उसको जानने के लिए आप टाइप करें java-version। तो मेरा जावा का पाथ सेट था, जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कंपाइल और रन हो गया बहुत ही आसानी से। अगर आप जावा पाथ सेटिंग नहीं जानते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख लेंगे तो आप ये प्रोग्राम बहुत आसानी से रन करवा सकेंगे। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जब ये प्रोसेस हम लोग किए जावा कंपाइल और रन करवाएं तो इंटरनली होता क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स कोड होता है, जो हमारा इस केस में hello world.java था, जब मैंने इसे कंपाइल कराया यानी कि जावाc टाइप करके फाइल का नेम दिया तो वहां पर कंपाइलर इन्वॉल्व हुआ और मेरे इस जावा फाइल को कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद एक फाइल जनरेट हुआ बाइट कोड। ठीक है, जो एक बाइट कोड होता है, डॉट क्लास फाइल एक बाइट कोड क्लास फाइल होता है। और जब हम लोग जावा और फाइल नेम टाइप किए यानी कि जावा hello world, तो वहां पर इंटरप्रेटर इन्वॉल्व हुआ और वो हमारे इस प्रोग्राम को रन कर दिया, जिसके बाद मुझे आउटपुट मिला इस प्रोग्राम का। तो मैं आपको दिखाता हूं कि जावा बाइट कोड क्या होता है। तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि जैसे जब मैंने कंपाइल कराया था तो डॉट क्लास फाइल बनाया, तो इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन करता हूं या फिर नोटपैड में मैं इसे ओपन करता हूं तो कुछ इस तरह का फाइल होता है। ये मेरा जो मैंने कंपाइल किया था उसके बाद जो डॉट क्लास फाइल मेरा बना hello world.class,
उसका ये बाइट कोड है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।